एवरीवन, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर भी मुझे मिला है तो पोर्टल ऐसा छिलने के लिए। पता नहीं क्या बनेगा इसका। आपको पता है, पेट का दर्द ही ऐसा होता है कि लोग यकीन नहीं करते। एक तो जब शरीर में, सारे शरीर में आपके दर्द हो और फीवर ना हो तो लोग आप पे ट्रस्ट नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि आप बीमार नहीं हो। और तो और आप सब चीज़ खा रहे हो, पी रहे हो, सिर्फ दर्द कर रहा है होंगे तो भी आप पे लोग कोई ट्रस्ट नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मेरे साथ, क्या सभी के साथ ऐसा होता है, बट अगर फीवर हो जाता है तो इंसान एकदम त्रस्त हो जाता है और बिस्तर पकड़ लेता है। बिस्तर तो वैसे भी पकड़ लेता है, लेकिन पर बात बता रही हूँ मेरी नहीं। मैं मायके में तो क्या है, मायके में क्या है, नहीं करूँगी, लेट जाऊँगी, मम्मा कुछ नहीं कहेगी, खाना भी ले जाएगी, खिलाएगी और पानी भी पिलाएगी, अपना सारा काम भी करेगी, कुछ बोलेगी भी नहीं। लेकिन क्या होता है कि जब ससुराल में जाओ, ससुराल वाले लोग ये बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते। मुझे ऐसा लगता है, मैंने बहुत सारे केसेस में देखा है, सुना है। हाल में मेरी फ्रेंड ही बता रही थी, शादी से पहले उसके पेट में ऑलरेडी बहुत दर्द रहता था। दीदी आराम से। सो गाइस, ऐसा होता है। अब बहुत लोगों को बहुत अच्छा परिवार मिल जाता है, वो बात की बात है कि अपनी बेटियों की तरह मानते हैं अपनी बहुओं को। जैसे कोई कोई ऐसी बीमारी होती है किसी को कि वो रोज़ की आदत बन जाती है, रोज़ ही ऐसा हो जाता है। बट जो हमारी माँ होती है वो, उनको तो पता है कि हाँ सच है। अगर दर्द नहीं हो रहा होता तो ये ऐसे क्यों करती है या वो वैसे क्यों कर रही होती। तो फ़र्क तो है। और आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि, तभी मैं रिप्लाई दे रही हूँ, नहीं तो मैं नहीं देती। किसी ने मुझसे पूछा था कि बहन और ननद में क्या फ़र्क है। ठीक है, ऐसा पूछा गया कि बहन और ननद में क्या फ़र्क है। देखा जाए तो फ़र्क तो कुछ भी नहीं होना चाहिए, बट अगर फ़र्क बताना ही है तो बता देती हूँ। जहाँ तक मुझे पता है, ननद मुझे लगता है कि मेरे इस आंसर से लोगों को हर्ट हो सकता है कोई भी। हर ननद ऐसी होती नहीं है, हर ननद की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैं उन ननदों की बात कर रही हूँ जो ऐसी होंगी, ठीक है। कहते हैं ना, मिर्ची उन्हीं को लगती है जो ऐसे होते हैं। तो मैं ये पहले से क्लियर कर दे रही हूँ कि किसी को बुरा लग जाए तो आई एम सो सॉरी। तो मैं बोलती हूँ कि ननद और बहन में फ़र्क ये है कि बहन आपसे कितनी भी लड़ाई करे, घमासान लड़ाई करे भाई, मतलब जी तोड़ लड़ाई कर ले, लेकिन 2 पल में एक हो जाते हैं। पता ही नहीं चलता कि हम दोनों की 2 मिनट पहले लड़ाई हुई थी, ऐसा होता है। और ननद में ऐसा होता है कि अगर एक बार लड़ाई हो गई ना तो महाभारत छिड़ जाता है। प्लस बहन में ये भी बोला जाता है कि तुम मेरी बहन नहीं हो, तुम मेरी दुश्मन हो, ये वो बोल देते, पर फिर भी बहन एक हो जाते हैं। लेकिन ननद में अगर हो जाए तो सच में महाभारत ही छिड़ जाता है। भाभी ने मुझे ये बोला कैसे, भाभी ने ये मुझसे कहा कैसे, भाभी ने मुझे ये क्यों कहा, मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं।
और तो और बहन कितनी भी लड़ाइयाँ करती लेकिन अपनी बहन की बुराई दूसरे दोस्त दूसरे लोगों से अजनबी लोगों से नहीं करती। हमेशा बुराइयों में भी अच्छाइयाँ निकाल देती है कि मेरी बहन इतनी अच्छी, मेरी बहन ये करती है, मेरी बहन वो करती है, ठीक है। लेकिन कुछ भाभियाँ कितनी भी अच्छी हो जाएं, नंदों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मतलब नंदों को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोगों को लगता है कि ये भाभी मेरी है ही नहीं। तो अब लोगों की सोच है। देखो ननंद और जो ननंद होती है ना, वो बाहर जाके बुराइयाँ करती है, ये ऐसी है, पता नहीं क्या सीख के आई है भी। बहन कभी दूसरे से बुराई नहीं करेगी अपनी बहन की, और ननंद अपनी भाभी की बुराई कर देगी दूसरी जगह, ठीक है। और कुछ ननंद ऐसी होती हैं जो बहुत अच्छी होती हैं, ठीक है। और भाभियाँ इतनी तेज होती हैं कि क्या बताऊँ मैं आपको। मैंने दोनों केस देखा है, ननंद भी दुष्ट होती है, भाभियाँ भी दुष्ट होती हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सास भी दुष्ट होती है, बहू भी दुष्ट होती है। किसी के घर में सास दुष्ट तो किसी के घर में बहुत दुष्ट। अत्याचार सब मचा रहे, कोई नहीं मचा, ऐसा कोई नहीं है जो नहीं मचा रहा है। सब कहते हैं कि मुझे धोखा मिला, मुझे धोखा मिला। अरे भाई, जब सबको धोखा ही मिल रहा है तो धोखा खा कौन रहा है? बताओ बताओ, जल्दी बताओ। देखो मैं भी कल के किसी की भाभी बनूंगी या किसी की ननंद बनूंगी, तो मुझे ऐसा लगता है कि समाज को देखते हुए जिसको जो ठीक लगता है वो करे, क्योंकि वक्त के साथ क्या चीज़ें बदल जाए वो कभी पता नहीं चलता। जो लड़कियां सोचती हैं, जो ननंद लोग सोचती हैं कि भाभी की बुराई करने से, भैया के सामने भी बुराई करने से ये होगा कि ऐसा वैसा, तो क्या लगता है उस ननंद को कि भैया उसे कब तक रहेंगे तो उसकी भाभी ही उसके साथ हमेशा ज़िंदगी भर। आज के लिए भड़काया जा सकता है पर ज़िंदगी भर के लिए नहीं। और कुछ भाभियाँ इतनी नालायक होती हैं, इतनी नालायक होती हैं कि नॉट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वाहियात किस्म की औरतें भाभियाँ होती हैं। मैं हर भाभी को नहीं कह रही हूँ, मैं उन्हीं भाभी को कह रही हूँ जो बुरी है। अब सच बताऊँ, अब पूरी बात क्लियर करती हूँ। गलती ननद, भाभी, सास, बहू, बेटी की नहीं है, गलती है लोगों की सोच। लोगों की बहुत बुरी है, ठीक है। अरे भाई, और दूसरा ईर्ष्या। ईर्ष्या गई न तो मेरे मन से, ये ईर्ष्या जिसके मन में आ गया वो बुरा। क्योंकि भाभी को ननंद के खिलाफ, ननंद भाभी के खिलाफ, सास बहू के खिलाफ, बहू सास के खिलाफ, ज़्यादातर यही होता है। आपको पता है ज़्यादातर लोग लड़कियों की नकल क्यों करते हैं? आए 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 मैं बहुत सारी चीज़ें, लोग ज़्यादातर वीडियो आप लोगों ने देखा होगा तो औरतों पे ही ज़्यादा डिपेंड है, मतलब वीडियो ज़्यादातर औरतों पे, क्योंकि उनमें इतनी ज़्यादा खूबियाँ हैं कि क्या बताऊँ। अच्छी भी हैं, बुरी भी हैं, कॉमेडी भी हैं, सीरियस भी हैं, बहुत कुछ है उनमें, बहुत सारी खूबियाँ भाई। वक्त आने पे काली बन जाएंगी, शिक्षा के बाद सरस्वती भी बन जाएंगी, बट इसलिए कहते हैं ना कई रूप हैं औरतों के। और शास्त्रों के हिसाब से स्त्री का सम्मान आदमियों को करना चाहिए, वरना लक्ष्मी नहीं होती, क्योंकि औरतें लक्ष्मी होती हैं। पता है मंदिर में हमेशा पुजारी लड़का ही क्यों होता है और लड़कियाँ क्यों नहीं होती? मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि औरतें स्वयं देवी होती हैं, वो क्या पुजारी बनेंगी, इसलिए पुजारी हमेशा आदमी ही बनता है, ठीक है। बस यही समझ लो, ननंद और भाभी का कोई गलती नहीं है। गलती है तो लोगों की सोच की, कि बहू सोचती है कि ससुराल जाऊंगी तो कैसे सामना करना पड़ेगा, सास का, बहू, ससुर का, ननंद का, है ना। और सास और ननंद सोचती है कि भाभी आएगी फिर मेरे भाई को अपने कब्ज़े में रख लेगी, और क्या बोलते हैं, जो चीज़ें थी वो बट जाएंगी। अरे रिश्ते तो बटते ही हैं ना। देखो एक लड़की अगर दूसरे घर से आई है
तो ऑफ कोर्स उसकी इज़्ज़त करना बनता है, लेकिन अगर वो गलत है तो उसे डांटो ना। कुछ लोग तो बहुत गलत होते हैं और कुछ लोग गलत नहीं होते हैं। जैसा कि मैंने बोला, हर घर में एक खलनायक होता है, चाहे भाभी हो चाहे ननद। हर रिश्तों में, हर फैमिली में एक इंसान खलनायक होता ही है, चाहे भाभी हो चाहे ननद हो चाहे सास हो, खलनायक तो होता ही है। क्योंकि कहते हैं ना, जहाँ राम वहीं रावण, जहाँ रावण वहीं राम। बस वही सिस्टम है गाइस। गलती है एशिया और लोगों की सोच की, क्या क्या वो सोच सकते हैं। क्योंकि दो चार नंद को ऐसे देखा है मैंने कि जो कि बहुत अच्छी हैं, भाभियाँ भी बहुत अच्छी हैं, नंद भी बहुत अच्छी हैं, बस थोड़ी सासें स्ट्रिक्ट मिल गई। पर स्ट्रिक्ट पॉइंट्स पकड़िए कि हर घर में कोई ना कोई बुरा है, कोई ना कोई अच्छा है, तो लोगों को मैनेज करना सीखना चाहिए। ठीक है, कहते हैं एक औरत ही औरत का दर्द समझती है, बट आजकल की दुनिया में पता नहीं क्यों औरत ही औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बनती जा रही है। कोई सौतन बन रही है, कोई सहेली बन रही है, तो कोई आजकल का प्यार का पता ही नहीं चल रहा है। कोई किसी से भी प्यार करके शादी कर ले रहा है। तो वो तो उनकी चांदनी है भाई, करियर पे फोकस करो ना। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं लाइव में, आर यू कमिटेड, यू आर कमिटेड? नहीं भाई, मैं सिंगल हूँ और मुझे रहना पसंद है। हे भगवान, बहुत सारे लोग कमेंटेंगे। ज़्यादातर ये कमेंट आता है, हाय हेलो, हर राधे राधे मैं बोलती हूँ तो राधे राधे बोल देते हैं। कहाँ से हो, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? स्टडी के बारे में तो कोई पूछता ही नहीं, करियर के बारे में मतलब पूछता भी, या फिर मुझे कोई कंटेंट आइडिया नहीं देता, जबकि मैं बोलती रहती हूँ। आई थिंक मेरा वीडियो जो है बहुत लॉन्ग हो रहा है, तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ बातें और भी हैं जो बाद में शेयर करेंगे। ठीक है, बाय बाय।